जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश शासकीय बीएड कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश शासकीय यानी कि एमपी के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में अगर आपको शासकीय बीएड कॉलेज से एडमिशन लेना है और बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, तो इसके लिए एडमिशन लेने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कैसे क्या करना है सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो समझेंगे कि जो बीएड होती है मध्य प्रदेश में वो हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले होती है प्राइवेट कॉलेज और एक होती है गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है लगभग 58,000 सीटों लगभग सीटों की संख्या होती है और इसमें जो एडमिशन्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, इनसे एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस में हम एडमिशन्स ले पाते हैं, लेकिन केवल और केवल प्राइवेट में ही एडमिशन ले पाते हैं। इसके लिए काउंसलिंग करवाई जाती है जो कि एनसीटीई वेबसाइट से काउंसलिंग होती है जो कि अभी चल रही है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड स कंप्लीट हो चुका है, उसका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड राउंड है जो कि अंतिम चरण में चल रहा है 25 जून को उसकी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी और 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन लेने की, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फीस होती है वो सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर इसी के विपरीत हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन 2 तरह से होते हैं, ठीक है। 2 तरह से एडमिशन्स होते हैं, एक तो गवर्नमेंट टीचर के लिए होते हैं यानी कि जिनकी जॉब लग चुकी है, गवर्नमेंट टीचर है, पहले क्या होता था कि जॉब लग जाती थी, डीएड किया, अब उन्होंने डीएड करने के बाद बीएड करना है उनको, तो उनके लिए सेपरेट सीटों की संख्या रखी जाती है, यानी कि उनके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, केवल और केवल उस वेबसाइट से केवल बीएड में एडमिशन गवर्नमेंट टीचर ही ले पाएँगे एडमिशन और अपना जो कि बीएड है वो कंप्लीट कर पाएँगे, जो कि आरएसके वेबसाइट राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नाम से होती है, जिसे आरएसके कहते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा आपको। और मैं अभी आपको बताऊँगा अभी अगर हम बात करें सामान्य छात्रों के लिए, तो सामान्य छात्रों के लिए होती है एनसीटीई वेबसाइट से, ठीक है? जिस तरह से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं, उसी प्रकार से एनसीटीई वेबसाइट से गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन्स होते हैं। तो जो आरएसके वेबसाइट है, वहाँ से केवल और केवल गवर्नमेंट टीचर के लिए एडमिशन्स होंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है? प्राइवेट के एडमिशन्स और गवर्नमेंट के एडमिशन्स एनसीटीई वेबसाइट से होनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों जो कि आरएस की वेबसाइट के बारे में, तो आरएस के वेबसाइट जैसा कि देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र होता है जो कि और इसके जो एडमिशन्स स्टार्ट कर दिए गए हैं और आरएसके से मैंने आपको बताया केवल और केवल जो जॉब वाले स्टूडेंट होते हैं वहीं कर सकते हैं। 3 जून से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, 10 जून लास्ट डेट रखी गई थी, चॉइस फिलिंग करने की यहाँ पर 10 जून रखी गई थी और उनकी यहाँ पर फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है 18 जून से लेकर 24 जून तक, ठीक है? यहाँ पर बात समझ में आ गई। और यहाँ पर सीटों की संख्या भी देख सकते हैं कि सीटों की संख्या कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हैं और कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कौन-कौन से हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो दोस्तों गवर्नमेंट केवल मध्य प्रदेश में 9 ही रखे गए हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसकी गवर्नमेंट टीचर के लिए जो सीटों की संख्या है वो अलग रखी गई है, सामान्य छात्रों के लिए सीटों की संख्या है वो अलग रखी गई है, लगभग 677 सामान्य छात्रों की और 693 सीटें रखी गई हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, ठीक है? तो केवल और केवल 9 कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में जिनमें हम बीएड कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर हम एनसीटीई वेबसाइट से बात करें तो एनसीटीई वेबसाइट में चाहें तो आप प्राइवेट में एडमिशन्स लो, चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लो। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक ही तरह से होगा, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग इस वाली लिंक से कर पाएँगे बीएड वाले। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो यहाँ से चॉइस फिलिंग होगी, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो यहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है? और यहाँ पर दूसरी एक नोटिफ़िकेशन भी आ चुका है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्देश। चलिए अब हम यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस देख लेते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रहे हैं इनके बारे में तो मैं आपको रेगुलर अपडेट दे ही रहा हूँ। सबसे पहले हम आरएसके का यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस देखेंगे, फिर इसके बाद हम एनसीटीई वेबसाइट यानी कि सामान्य छात्रों के लिए नोटिफ़िकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर आरएसके की तरफ से यहाँ पर नोटिफ़िकेशन 30 मई को जो कि अनाउंस किया गया था और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सीटों की संख्या है वो कितनी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और कौन-कौन से कॉलेजेस में एडमिशन्स हुआ, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? केवल और केवल 9 कॉलेज जिसमें हम एडमिशन्स ले सकते हैं।
गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज 9 ही है, लेकिन जो शासकीय सेवारत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट शासकीय सेवारत यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में है। और इसका टाइम टेबल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट टर्म का टाइम टेबल क्या रखा रहेगा, मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनसीटीई के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, तो जो कि हमारा नोटिफिकेशन आया था 7 जून को। ठीक है, और 7 जून को कौन कौन से कॉलेज है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि सामान्य छात्रों के लिए उपलब्ध सीट संख्या, और यहाँ पर जो सामान्य छात्रों के लिए जो सीट टोटल कॉलेज रखे गए 9, और टोटल सीटों की संख्या 677 रखी गई है। और कॉलेज कौन कौन से हैं, जो कि मैं आपको अभी बताया वही कॉलेज हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीटों की संख्या अलग-अलग रखी। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में सीटें कितनी रखी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टाइम टेबल के बारे में, तो यहाँ पर हम इस कोणांक के नीचे आएँगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन हम 18 जून से 23 जून तक कर पाएँगे। साथ ही हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग, जो कि हम 23 जून तक कर पाएँगे। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम 23 जून तक ही करवा पाएँगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए हमारे ऑटोमेटिकली चली जाएँगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक होगी तो मैं मैसेज आया कि अभी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर हमें अपने डॉक्यूमेंट को सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में होगा क्या कि ये सभी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो चॉइस फिलिंग किया है, वो एडिट करवाना है, तो यहाँ पर आप 24 जून तक एडिट भी करवा पाएँगे। इसके बाद में आपको पता होगा कि मेरिट लिस्ट आएगी, और जो मेरिट लिस्ट हमारी कब अनाउंस की जाएगी, 26 जून को और 29 जून को। 2 तरह की मेरिट लिस्ट आती है बीएड में, आप सभी को पता होगा। 2 तरह की मेरिट लिस्ट कैसे आती है, एक तो हमारी आती है रैंक मेरिट लिस्ट, ठीक है, जिसमें हमें रैंक का पता चलता है, जो कि हमारी आएगी 26 तारीख को। और एक आएगी हमारी कट ऑफ लिस्ट, जिसमें हमें कट ऑफ के बारे में पता चलेगा कि हमारे कट ऑफ कितना का है। और जो कट ऑफ लिस्ट आएगी, इसी कट ऑफ लिस्ट में हमें हमें पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज भी अलॉट किया गया है। रैंक मेरिट लिस्ट में हमें कॉलेज का पता नहीं चलता है। जो कॉलेज का पता चलेगा हमें केवल और केवल 29 जून वाली मेरिट लिस्ट में पता चलेगा। जब हमारा कॉलेज में नाम आ जाएगा तो हमें क्या करना है कि 4 जुलाई तक हमें अपनी फीस भर के हमें उस कॉलेज में अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो गलत एडमिशन से ले लिया, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो यहाँ पर आप अपना एडमिशन भी कैंसल करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप 5 जुलाई तक यहाँ पर एडमिशन कैंसल करवा सकते हैं अपना। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।